तुमने बिल्कुल सही देखा है। अगर एनडीए में अभी भी ये 5 गलतियां कर रहे हो तो तुम फेल हो सकते हो या तुम्हारे मार्क्स कम आ सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो तुम्हारा 4 से 5 मिनट समय लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा फ्यूल है। 8 से 10 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे वीडियो देखने कोई मतलब नहीं। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या मतलब। अगर पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद ये गलतियां करोगे ना, जब कोई काम करोगे तभी तो गलतियां करोगे। तो अगर 8 से 10 या 12 घंटे पढ़ रहे हो तब ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा। नहीं पढ़ रहे हो तो पहले पढ़ाई 10 से 12 घंटे करो, तब ये देखना। पहला मिस्टेक कि सिलेबस का एक एक पॉइंट पता ना होना और हर एक पॉइंट के नोट्स ना होना। 4 से 6 महीने से तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे सिलेबस अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता है, सारे पॉइंट्स नहीं याद हैं और हर एक के नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम रिवीजन बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे और चीज़ें तुम्हारी डिस्टर्ब होती रहेंगी। तुम इधर से पढ़ोगे उधर से पढ़ोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कैसे करें क्या करें। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाकर ना पढ़ना। बहुत सारे लड़के मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जीएटी को बहुत कम टाइम देते हैं। इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था कि जीएटी मैथ्स पूरे एनडीए का हीरो है। क्यों? क्योंकि इसे 600 मार्क्स का वेटेज एनडीए ने दिया है, यानी मैथ्स से डबल वेटेज, और इसमें लड़के स्कोर भी काफ़ी करते हैं। 300 के आसपास एनडीए का कट ऑफ जाता है, 300 से ज़्यादा स्कोर करते हैं जो मेरिट में बच्चे आते हैं। तो इसको बैलेंस बना के चलना है। मैथ्स में बैलेंस टाइम दीजिए और इफेक्टिवली टाइम दीजिए। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि तुम मैथ्स को कैसे पढ़ रहे हो, कैसे टाइम दे रहे हो, वो चीज़ें भी मैंने तुम्हें बताई। तो ये बैलेंस टाइम, अगर मैथ्स को 3 घंटे दे रहे हो तो कम से कम जीएटी में तुम्हें 5 से 6 घंटे देने। तीसरी मिस्टेक कि वीकली रिवीजन ना करना या गलत तरीके से रिवीजन करना। तुम्हारे पास कोई एक वीक का प्लान नहीं है कि इस पूरे हफ्ते तुम क्या करोगे और फिर उसका रिवीजन नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट की यही होती है कि वो पीरियडिक रिवीजन नहीं करते, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उनको पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, हमसे क्या चीज़ याद नहीं हो रही, कौन सी चीज़ हमने पढ़ ली है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें एक ये है कि गलत तरीके से रिवीजन भी तुम करते हो, तुम्हें नहीं पता होता कि हमने वीकली क्या पढ़ा हो क्या रहे। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे 40 डेज का पूरा एक प्लानर दे रखा है कि एक एक दिन तुम्हें क्या करना है। सैटरडे संडे को तुम्हें ऑफ रखना है, उसमें केवल मॉक्स और तुम पूरा रिवीजन करोगे अपना, क्योंकि रिवीजन से ही तुम्हारी चीज़ें तैयार होंगी। तैयार मतलब रेडी टू गो। अगर एग्जाम आ गया, मौका देना है तो कर लोगे। चौथी बड़ी मिस्टेक है कि मैथ्स में ज़्यादा समय लगाना और गलत तरीके से मैथ्स को पढ़ना। मैथ्स में तुम गलत तरीके से पढ़ाई इस वजह से करते हो, तुमने नोट्स बना लिया, क्वेश्चंस रट लिए। अब क्या होता है, जब तुम नया क्वेश्चन देखते हो तुम्हारे हाथ पैर फूलते हैं। सबसे अच्छा है पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद फार्मूला याद करो और फार्मूला डेली रूटीन में याद करो। जो मैं टेलीग्राम पे रूटीन बताता हूँ कि तुम्हें आज ये फार्मूले याद करने हैं, आज इसको करना है। रूटीन से याद करो, उनको रिवाइज भी करो। जो भूल जाता है उसको लिख के पढ़ो। मैथ्स पढ़ी नहीं जाती है, तुम मैथ्स पढ़ते हो, उसको लगाओ, सॉल्व करो। जब तक पेन नहीं घिसोगे तब तक मैथ्स तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। और वो पेन घिसना तब फ्रूटफुल होगा जब 2 चीज़ें पहले से कर रखे होगे। पीवाईक्यूज लगाओ भी, लेकिन ये याद मत करो, फिर अगर सामने क्वेश्चन दिखे उसको सॉल्व करो। तो मैथ्स को गलत तरीके से पढ़ना ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि फिर वो तुम्हारे निगेटिविटी क्रिएट करने लगती है, डोमिनेट करती है, जीएटी भी डिस्टर्ब होता है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती है कि मॉक्स का सही यूज ना करना। तुम मॉक तो देते हो, कम नंबर आए उधर फेंक देते हो, साइड हटा देते हो, उसको रिवाइज ना करना, देखना ना कि कौन सी गलतियाँ तुमने की हैं, मिस्टेक्स तुमसे क्या क्या हुई हैं, और मॉक में पूरा सिलेबस कवर करके उसको रिवाइज करके तब मॉक देना। अगर ये कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कर रहे हो तो तुम मॉक्स में ज़्यादा टाइम भी दोगे, तुम्हारा टाइम भी बहुत वेस्ट जाएगा, उसका फ्रूटफुल यूज भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मिनी मॉक दो, एक टॉपिक तैयार करो, उसका छोटा सा टेस्ट दो। जब 60 से 70% सिलेबस हो जाए तभी फुल मॉक दो। अगर ये कर रहे हो उसके बाद मॉक देने के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े हुए गलत हो गए, किन में किस टाइप की मिस्टेक। तो ये अगर 5 गलतियां नहीं दोहरा रहे हो तो तुम बहुत अच्छा रैंक और कट ऑफ क्वालिफाई करोगे। अगर 5 ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो तो कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरिट में डिस्टर्ब होगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लेना। और अभी भी अच्छा खासा टाइम बचा है, मैं पूरे सीरीज ला रहा हूँ। चीज़ें अच्छी लगें, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस तुमसे यही गुजारिश है। और पढ़ाई अच्छे से करो, पॉजिटिव रहो और अपना शेड्यूल टाइम पूरा तुम्हें पता होना चाहिए 10 से 12 घंटे में तुम्हें क्या करना है। बस इतना करोगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट बाई चांस नहीं भी मिलेगा तब तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, कोई अदर काम करोगे तो भी बहुत अच्छे से करोगे। केवल ऐसे ही टाइम मत बिताओ। जय हिंद।